बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड ईयर बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 10 क्रोमोसोम एंड डीएनए। क्रोमोसोम एंड डीएनए के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुख्तलिफ जो हैं उनके कंसेप्ट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम सब कुछ क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम की जब थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास सबसे पहले जिस इंसान ने या जिस साइंटिस्ट ने जो है इसको ऑब्जर्व किया था उसका नाम है वेल्थेर फ्लेमिंग। वेल्थेर फ्लेमिंग सैलमेंडर के लार्वे की स्टडी कर रहा था, तो उस वक्त उसके सेल्स में वेल्थेर फ्लेमिंग को क्रोमोसोम दिखा था, तो इसने इस क्रोमोसोम को फिर ऑब्जर्व किया सबसे पहले। जब वेल्डेयर की बात करते हैं तो वेल्डेयर ने क्रोमोसोम को ऑब्जर्व नहीं किया, बल्कि जो क्रोमोसोम का टर्म है ये टर्म इंट्रोड्यूस किया। क्रोमोसोम असल में है क्या? तो क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which is present in the nucleoplasm of nucleus। न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम लोग क्रोमोसोम का नाम देते हैं। क्रोमोसोम बनता कैसे है? तो इट इज फॉर्म बाय द क्रोमेटिन कंडेंस्ड। अब जो क्रोमेटिन है हमारे पास, क्रोमेटिन फाइबर जो हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर जो हैं कंडेंस्ड होंगे। कंडेंस्ड होने के बाद जो चीज बनाएंगे उसे हम लोग क्रोमोसोम का नाम देते हैं। वैसे हमारा फुल लेक्चर भी होगा इसके ऊपर, लेकिन फिलहाल ये हमारे पास सेल है। सेल के अंदर ये आया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर यूं कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। अगर इनको हम लोग बाहर निकाल लें तो ये जो है हमारे पास इस तरह कोयलिंग के फॉर्म में हमें नजर आते हैं। क्लियर? कोइल्ड होते हैं। इस कोइलिंग फॉर्म में जो चीज प्रेजेंट है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, वो हमारे पास क्रोमोसोम है। अब क्रोमेटिन के बारे में मैं पूरी एक जो है वीडियो लेक्चर पूरा एक आप लोगों को रिकॉर्ड करके इसी प्लेलिस्ट में सेव करूंगा, तो आप लोग वहां से देख सकेंगे। ये क्रोमोसोम जो है इसका काम क्या है? तो कैरी जीन फ्रॉम द पेरेंट्स। पेरेंट्स से जीन को लेके जाना। यहां पर मैंने लफ्ज यूज किया है जीन। ये जो मैंने इधर डायरेक्ट इसको नाम दिया है क्रोमोसोम, ठीक। अगर ये क्रोमेटिन फाइबर बाहर निकाल के हम लोग देखें, ये कंडेंस्ड हो गए, क्रोमोसोम को अगर खोल के देखें तो इसके अंदर एक सेगमेंट होगा डीएनए का, जिसको हम लोग जीन का नाम देते हैं। असल में ये है क्या, किस तरह है, ये फुल लेक्चर में आप लोगों को मैं अलग करके बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग सिर्फ इतना ही माइंड में रख लें कि क्रोमोसोम जो है वो जीन ट्रांसफर में मदद देता है। क्रोमोसोम की जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमारे पास, ये जो क्रोमोसोम है ये दो क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है, आर्म्स पर मुश्तमिल होता है। उन आर्म्स का नाम हम लोगों ने रखा है क्रोमेटिड। उसको क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिड का नाम देते हैं। यहां पर जो क्रोमेटिड्स हैं इनको हम लोगों ने आर्म का नाम दिया। कौन कौन से? एक ये वाला, एक ये वाला। ये जो दो आर्म्स हैं इनको क्रोमेटिड का नाम देंगे। इन दो आर्म्स में एक कंस्ट्रिक्शन सी है बीच में, जहां से ये जुड़े हुए हैं, इस जगह का नाम होता है सेंट्रोमेर। द पॉइंट वेयर द टू क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम अटैच्ड इज नोन एज सेंट्रोमेर। उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं। और इस सेंट्रोमेयर को बाज़ औक़ात प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का भी नाम दिया जाता है। क्रोमोसोम की जब ओवरऑल बात करें तो क्रोमोसोम के ऊपर एक लेयर होती है। अक्सर बुक्स में लिखा होगा कि क्रोमोसोम इज नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड, लेकिन क्रोमोसोम के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन का नाम हमारे पास जो है पेलिकल है। पेलिकल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन। ये सिर्फ के सिर्फ प्रोटीन से ही बनेगी। इस पेलिकल के अंदर अगर देखें, यानी कि क्रोमोसोम की बात करें ओवरऑल, तो क्रोमोसोम का अपना एक मैट्रिक्स होता है पेलिकल के नीचे। पेलिकल के नीचे ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं।
उसको हम लोग नाम देते हैं क्रोमोनिमेटा। ये जो क्रोमोनिमेटा है इसकी अरेंजमेंट जो है वो इंटरेस्टिंग है। एक अरेंजमेंट को कहते हैं पैरानेमिक अरेंजमेंट और दूसरे को प्लेक्टोनेमिक अरेंजमेंट का नाम देते हैं। जो पैरानेमिक अरेंजमेंट है वो ऐसे सेल्स में हो कि जो मयासिस के थ्रू डिवाइड हो रहे होते हैं। वो सेल्स जो मयासिस के थ्रू डिवाइड होते हैं उनको हम लोग, उनके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोनिमेटा है उसको हम लोग कहते हैं पैरानेमिक अरेंजमेंट। मींस दैट द टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर लूजली कोइल्ड। इनके दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो लूजली कोइल्ड होंगे तो वो हमारे पास पैरानेमिक है। जबकि हमारे पास जो है प्लेक्टोनेमिक अरेंजमेंट, वो सेल्स जिसके अंदर जो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो रहे होते हैं उनके अंदर जो है वो प्लेक्टोनेमिक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोनिमेटा होगा। ये जो क्रोमोनिमेटा की प्लेक्टोनेमिक अरेंजमेंट है मतलब इसका ये है कि भाई इसके अंदर जो टू स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वो हमारे पास जो है टाइटली कोइल्ड होंगे। टाइटली कोइल्ड होंगे। अगर टाइटली कोइल्ड है, इस तरह टाइटली कोइल्ड है तो वो प्लेक्टोनेमिक, लेकिन अगर ये लूजली कोइल्ड है तो फिर ये पैरानेमिक अरेंजमेंट है। और लूजली कोइल्ड अरेंजमेंट कहां पर होती है? वो सेल्स जो मयासिस के थ्रू, तो मयासिस के थ्रू हमारे जर्म लाइन सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे होते हैं, जबकि माइटोसिस के थ्रू हमारे जो सोमेटिक सेल्स हैं वो डिवाइड हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब सोमेटिक सेल्स में क्रोमोनिमेटा की जो अरेंजमेंट है वो प्लेक्टोनेमिक होगी। इसी तरह नेक्स्ट चीज जो है, बाज़ औक़ात आप देखते हैं तो क्रोमोसोम के ऊपर कुछ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का नाम होता है नॉर। ये जो नॉर लफ्ज है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, मींस दैट दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक नोव लाइक स्ट्रक्चर है। इस नोव लाइक स्ट्रक्चर का नाम हमारे पास है सैटेलाइट। यहां पर जो सैटेलाइट है इसके अंदर जंक डीएनए होगा। फालतू जो डीएनए है वो इस सैटेलाइट के अंदर स्टोर होता है या इसके अंदर ही पाया जाता है। क्लियर? अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैटेलाइट, दिस क्रोमोसोम इज आल्सो नोन एज सेट। इसको सेट क्रोमोसोम या फिर सैटेलाइट क्रोमोसोम भी कहा जाता है। अगर इंसान की बात करें, ह्यूमन बीइंग की स्पेशल, तो ह्यूमन बीइंग में जो है हमारे पास 5 सेट chromosomes are present. One is the chromosome number 13, 14, 15, 21 and 22. ये जो 5 क्रोमोसोम नंबर है ये हमारे पास ह्यूमन के अंदर सेट क्रोमोसोम्स हैं। अब देखना, ये जो नॉर है या फिर सेकेंडरी जो कंस्ट्रक्शंस हैं ये हर एक क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होते। कुछ क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स के ऊपर नहीं होते। तो यहां तक था हमारे पास स्ट्रक्चर। और हां, स्ट्रक्चर में एक और चीज, ये सेंट्रोमेर के ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर या फिर बुक्स में लिखा होगा प्रोटीन होती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं काइनेटोकोर। दिस काइनेटोकोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पाइंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान काइनेटोकोर के ऊपर स्पाइंडल फाइबर जो है वो आके अटैच होंगे। ठीक, और ये सेल डिवीजन के दौरान इन दोनों आर्म्स को अपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो खींचती हैं और सेग्रीगेट कर देती हैं। ठीक, तो यहां पर ये जो स्पाइंडल फाइबर्स येलो कलर से नजर आ रही हैं, ये हमारे पास जो है स्पाइंडल फाइबर्स हैं। और दूसरी बात, यहां पर द टिप ऑफ द क्रोमेटिड्स, एक ये वाली टिप, ये वाली टिप, दिस टिप ऑफ क्रोमेटिड इज नोन एज टेलोमर। इनको हम लोग टेलोमर का नाम देते हैं। ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर आया। स्ट्रक्चर के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे, जिसमें जो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेर हम लोग टाइप्स डिस्कस करेंगे। सेंट्रोमेर की जो पोजीशन है, ये वाला जो सेंट्रोमेर था वो जिसके जरिए दो आर्म्स जो है एक दूसरों के साथ अटैच थे, इस सेंट्रोमेर की पोजीशन की बुनियाद पर हमारे पास क्रोमोसोम के 5 टाइप्स होती हैं। बुक्स में 4 टाइप से लिखी हुई होती हैं अक्सर, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर 5 टाइप भी लिखी हुई है।
पहली जो टाइप है वो है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक आर दोज क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट इन द सेंटर। सेंटर में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होगा। अब सेंटर में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है मींस दैट कि द आर्म्स आर इक्वल इन साइज। इनके जो आर्म्स हैं वो इक्वल होंगे, ठीक। सब मेटासेंट्रिक दूसरे नंबर पर, तो सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली टुवर्ड्स द टिप, थोड़ा सा सेंटर से एबव होगा, वो हमारे पास जो है सब मेटासेंट्रिक है। तीसरे नंबर पर जो एक्रोसेंट्रिक है, इसमें मोर टुवर्ड्स द टिप, यानी कि बहुत ही करीब होगा, नियर टू द टिप जो है सेंट्रोमेयर हमारे पास प्रेजेंट होगा। चौथे नंबर पर जो है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक जो है क्रोमोसोम के टिप पर जो है हमारे पास सेंट्रोमेयर होगा। इसके बाद एसेंट्रिक। एसेंट्रिक में हमारे पास जो है ये विदाउट सेंट्रोमेयर होता है, इसमें कोई सेंट्रोमेयर प्रेजेंट नहीं होता। और ये जो एसेंट्रिक क्रोमोसोम है ये डोंट टेक पार्ट इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हिस्सा नहीं लेता। यहां तक हमारे पास जो है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम डेफिनेशन और क्रोमोसोम की जो टाइप्स थी वो हम लोगों ने डिस्कस की हैं। अल्लाह हाफिज।